Hi friends, so welcome to the second video of the lecture series of geological map and its interpretation. So जैसे कि हम लोग पहले एक वीडियो इसके बना चुके हैं, लेकिन पहले वीडियो में क्या हुआ कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो वॉइस जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा था। सो सेकंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट जो वीडियो है उसका थोड़ा सा एक रिव्यू लेंगे और हम दूसरा वाला वीडियो या दूसरा वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। सो पहले जो वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि कैसे बस कंट्रोल लाइन को देख के ही हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा जियोलॉजिकल फीचर ये हो सकता है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना था कि कंट्रोल लाइन को फॉलो करना था और बस ये दिमाग में रखना था कि जो कॉन्टूर का जो शेप होता है वो एक्चुअली में जो रॉक जो एक्सपोज हुआ है उसी का शेप होता है। सो अभी क्या है कि जैसे कि इधर ए वाला जो है वो बेसिन वाला स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो सेंटर में जो है वो 100 मीटर्स में है और जो पेरीफेरी में वो 300 मीटर में है। और जो शेप जो एक्सपोज हुआ है वो इधर लाइक सर्कुलर शेप का है। सो ये बेसिन स्ट्रक्चर हो गया। देन जो बी में जो है वो डोम स्ट्रक्चर इसीलिए है क्योंकि वो सेंटर में जो है वो 300 मीटर में है और जो पेरीफेरी में जो है वो 100 मीटर में है। सो इसी तरह जो ई जो है वो वाटर डिवाइड इसीलिए है क्योंकि जो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये वाला जो है 500 देन 600 देन 700। तो दो साइड में दो हिल है और क्या है कि जैसे कि कोई ड्रेनेज सिस्टम लाइक 400 टू 300 टू 100 देन 200 देन 100। सो कोई जैसे ड्रेनेज टाइप का पैटर्न कुछ बना रहा है। सो हम लोग इसको वाटर डिवाइड बोल रहे हैं। उसी तरह जैसे कि ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोला था कि जो जो ड्रेनेज जो हो रहा है वो 400 से ऐसे है, लेकिन जो एक्चुअली जो कॉन्टूर का जो शेप है वो इसीलिए इस डायरेक्शन में लाइक जो उसका जो पॉइंटेड वाला जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड साउथ है, लेकिन जो वाटर का जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है। वो इसीलिए हम लोग ऑलरेडी वो डिस्कशन किए थे, लेकिन इधर थोड़ा सा हम लोग रिव्यू ले रहे हैं कि अगर 100 मीटर्स के सारे पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे सो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से हम लोग 200 मीटर वाला कॉन्टूर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि जैसे कि ये वाला आ रहा है 100 मीटर्स का, देन 200 देन 300 देन 400। ठीक है, तो ये आ रहा है इस तरह से, मतलब इसका जो पॉइंटेड वाला डायरेक्शन है वो इस तरफ है, लेकिन जो वाटर का जो फ्लो डायरेक्शन है वो 400 से 100 तक है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में वाटर का जो फ्लो होता है वो रहता है। तो उसका जो अपोजिट रहता है वो स्पर का रहता है। तो ये था जो पहला जो वीडियो था उसका समरी था। तो सेकंड वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर कुछ रॉक का कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया दिया गया है, यानी कि अगर कोई रॉक एक्सपोजर हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या इंक्लाइंड है, और उससे हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो वीज रूल है उसको हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि मेनली हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन बेंड्स और जो वर्टिकल बेड्स रहता है उसका क्या फंक्शन रहता है कोई भी लैंडफॉर्म को एक शेप देने में। तो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई बेड एंड कंट्रोल लेंस आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। क्योंकि उसका जो आंसर है वो ये है कि सिंगल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड बाय मेनी टाइप्स ऑफ बेड्स। मतलब जैसे कि ये वाले फिगर में ए देन सी और ई जो हम लोग देख रहे हैं वो तीनों की तीनों हिलॉक ही हैं। लेकिन जो पहला वाला जो ए वाला फिगर है उसमें जो हिलक फॉर्मेशन हुआ है वो हॉरिजॉन्टल बेड से फॉर्मेशन हुआ है। जो दूसरे वाले जो सी में जो है वो कोई इंक्लाइन बेड से हुआ है, और जो ई में जो है वर्टिकल बेड से, वर्टिकल बेड की वजह से फॉर्मेशन हुआ है। तो एक तो हो गया कॉन्टूर्स का, जिससे हम लोग को हाइट का पता चलता है कि कौन से पॉइंट में कितना कितना हाइट्स है।
ठीक है। और दूसरा वाला जो हो गया वो है बेड का इंफॉर्मेशन, कि जो बेड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है या वर्टिकल। जो देन सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक लाइन एंड स्ट्रैटम कंटूर। तो ये है कि जो स्ट्राइक लाइन जो होता है वो कोई, जैसे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, तो हम लोग उसका क्या कर रहे हैं कि फील्ड में उसका स्ट्राइक लाइन सपोज ले रहे हैं। जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि मैप में या उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग उसको शो करते हैं, तो उसका जो क्या होता है कि हर एक स्ट्राइक लाइन का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसका जो प्रोजेक्शन होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटम कंटूर। सो स्ट्रैटम कंटूर और कुछ भी नहीं है, हम लोग सिंपली उसको स्ट्राइक लाइन ही बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मैप में देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। सपोज सोचिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला, और ये उसका 100 का कॉन्टूर्स है, ये 200 का है, ये 300 का है, और देन ये 400 का है। तो क्या करते हैं हम लोग, हर एक जो स्ट्राइक लाइन है उसको प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सो ये वाला जो लाइन हो गया, ये वाला लाइन जो हो गया, ये हो गया 100 मीटर्स का स्ट्रैटम कंटूर। देन ये वाला जो है वो हो गया 300 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर। देन ये वाला जो है वो हो गया 400 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर। जैसे कि ये वाले फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है, ये वाला वो प्लेन है जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो जैसे कि जो डॉटेड वाले जो प्लेन्स हैं वो सब कॉन्टूर वाला प्लेन्स है। सो नीचे हो गया 100 मीटर्स का, देन 200 मीटर का, देन 300 मीटर का, देन 400 मीटर का। ये वाला एक स्ट्राइक लाइन हो गया। देन ये वाला एक स्ट्राइक लाइन हो गया। देन दिस वन इज द 300 मीटर स्ट्राइक लाइन। तो क्या किया है वो कि हर एक जो स्ट्राइक लाइन है उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में वो प्रोजेक्ट किया है। जैसे कि ये वाला हो गया 100 मीटर का स्ट्राइक लाइन। ठीक है, तो इसको जब वो प्रोजेक्ट किया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, उसका वो नेमिंग क्या है, दिस वन इज द 100 मीटर स्ट्रैटम काउंटर। उसी तरह ये वाला हो गया 200 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर, और ये जो आर जो है वो 300 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर है। इसी तरह हम लोग जो स्ट्राइक है उसका जो सबसे सिंपलेस्ट और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसका जो प्रोजेक्शन है उसी को हम लोग स्ट्रैटम कंटूर बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए तो स्ट्रैटम कंटूर, तो घबराना नहीं है, बस सिंपली हम लोग को सोचना है कि दिस इज द स्ट्राइक लाइन, नथिंग एल्स। सो हम लोग डायरेक्टली वेज रूल में आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को कुछ जैसे कि हम लोग को ये पता लगाना है कि अगर जो बेड का जो डीपिंग होता है वो अगर अपस्ट्रीम रहता है तो कैसे रहता है, अगर डाउनस्ट्रीम रहता है तो वी का जो शेप होता है वो कैसे रहता है। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। पहला वाला ये है कि कॉन्टूर्स ड्रॉ करो और पहले पता लगाओ कि कॉन्टूर्स का शेप कैसा है। ठीक है, और जो कॉन्टूर लेंस जो है, जहाँ बेड को कट कर रहे हैं वो वाले पॉइंट को मार्क करो, और मतलब जो है कि इसका स्ट्राइक लाइन को हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, अभी स्ट्राइक लाइन का पता चल गया। अभी क्या करना है कि जो स्ट्राइक लाइन का अभी हम लोग अभी खींचे हैं उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसका मतलब जो है वो जो स्टार्टर कंटूर्स होते हैं वो हम लोग को ड्रॉ करना है। और जो लास्ट में जो है वो ये है कि हम लोगों को हायर वाले स्टार्टम कंटूर से लोअर वाले स्टार्टम कंटूर में आना है, और जो उसका जो क्लोजिंग वाला फेस है वो टुवर्ड्स लोअर वाला स्टार्टम कंटूर पे रहना चाहिए। ठीक है, बस यही रूल को हम लोगों को फॉलो करना है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो बेड का जो एक्सपोज हुआ है वो अपस्ट्रीम दिखेगा या डाउनस्ट्रीम दिखेगा, जो इन जनरल विज रूल होता है। ठीक है, सो पहले वाले फिगर में क्या है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आ, ये जो इंक्लाइंट प्लेन है, दिस वन, इसके बारे में हम लोगों को पता लगाना है। ठीक है, अब ये क्या किया है कि जो
कॉन्टूर जो कॉन्टूर का जो प्लेन है वो कुछ इस शेप का है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है ये 900 मीटर का कॉन्टूर प्लेन है। देन ये वाला जो है वो 800 मीटर का है। ठीक है। उसी तरह ये दिस वन इज द 700 मीटर कॉन्टूर प्लेन एंड द लास्ट वन इज द 600 मीटर कॉन्टूर प्लेन। सो हम लोग को क्या करना है कि जो कॉन्टूर प्लेन है वो जो इंक्लाइन प्लेन अवे फ्रॉम द रीडर है वो इंक्लाइन प्लेन है। तो हमको क्या करना है कि पहले जिस पॉइंट पे जो कॉन्टूर लाइन जो है वो क्रॉस किया है वो पॉइंट हम लोग को जानना है। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एक पॉइंट है वो 700 मीटर कॉन्टूर प्लेन को टच किया है और जो दूसरा पॉइंट है वो ये वाला है। ठीक है। तो हम लोग का जो स्ट्राइक लाइन है वो हो गया ये वाला एक स्ट्राइक लाइन है। तो अभी इस स्ट्राइक लाइन का हम लोग को क्या करना है कि स्ट्रैटम कंटूर ड्रॉ करना है। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि इसका जो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसी को ड्रॉ करना है। एक हॉराइजॉन्टल प्लेन में इसका जो प्रोजेक्शन है उसको ड्रॉ करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ये करके ये जो पी वाला जो लाइन है ये खींच लिए। तो ये जो पी वाला जो लाइन है वो 700 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर है। ठीक है। उसी तरह हम लोग को अगर 800 मीटर में देखेंगे तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है। तो अगर इसका हम लोग ये देखेंगे, ये हो गया क्यू जो है वो जो क्यू है वो 800 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर है। ठीक है। और जो आर जो है वो 900 मीटर का है, 900 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर है। ठीक है। और जो ई पॉइंट है वो सरफेस का एक्सपोजर है। तो हम लोग को क्या करना है कि अभी जो जो पॉइंट में हम लोग को अभी मिला, जो जो पॉइंट में स्ट्रैटम कंटूर अभी मिला है, बस हम लोग को क्या करना है कि अ, जैसे कि एक पॉइंट हो गया ये, देन एक पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है। तो दिस वन इज 900, दिस वन इज 800 एंड दिस वन इज 700। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि 900 से 700 तक जाना है। जैसे कि हायर वाले स्ट्रैटम कंटूर से लोअर वाले स्ट्रैटम कंटूर को हम लोग को जाना है और जो क्लोजिंग वाला फेस है वो टुवर्ड्स लोअर वाले स्ट्रैटम कंटूर में रहेगा। तो उसका शेप अभी देखिए कैसा है। अगर हम लोग जो कॉन्टूर प्लेन्स को हम लोग अगर एक ही प्लेन में रखेंगे तो उसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। 600, देन 700, देन 800, देन 900। और जो उसका अभी इसको कनेक्ट कर दिया ना, ये वाले जो पॉइंट्स, ये वाले जितने भी पॉइंट्स है इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो उसका शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब जो बेड का जो एक्सपोजर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है। ये वाला हो गया बेड का और ये हो गया हम लोग का कॉन्टूर्स का। और जो अपस्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है, क्योंकि ये वाला जो है वो 900 मीटर का है और ये वाला जो है वो 600 मीटर का है। 900 से 600 ये वाला डाउनस्ट्रीम का डायरेक्शन है। और जो बेड जो एक्सपोज हुआ है वो क्या है कि अपस्ट्रीम डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है। तो अगर हम उसी तरह सेकंड वाले फिगर में देखेंगे, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। सेकंड फिगर में हम लोग अगर देखेंगे उसी टाइप का हम लोग को करना है, लेकिन इस फिगर में क्या है कि जो बेड का जो डिपिंग है टुवर्ड्स रीडर है। पहले वाले फिगर में क्या था कि अवे फ्रॉम द रीडर रीडर है, लेकिन दूसरे वाले फिगर में टुवर्ड्स द रीडर है। तो सिंपली अगर हम लोगों को पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि जो कॉन्टूर प्लेन से उसको हम लोगों को जानना है। तो ये हो गया 600 का, देन 700 का, दिस वन इज 800 एंड
दिस वन इज 900। सो इसको अगर हम एक ही प्लेन में रखेंगे तो कुछ इस शेप का दिखेगा वो। और जो अपस्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला जो है वो 600 मीटर का है और जो ये वाला है वो 900 मीटर का है। लेकिन जो वाटर का जो फ्लो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है कि जिस जिस पॉइंट पे कॉन्टूर प्लेन ये जो इंक्लाइन बेड को टच कर रहे हैं वो वाले पॉइंट्स को हम लोग को जानना है। सो ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया एक पॉइंट जो कि 700 का है। सो एक्चुअली में जो आर है वो 700 मीटर्स का है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जो आर है वो 700 मीटर का है। उसी टाइप का जो क्यू है वो 800 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर है। ये वाला जो है क्यू वो 800 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर है। मतलब हम लोग को पहले स्ट्राइक लाइन खींचना है और बस उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग को प्रोजेक्ट करना है, तो वो बन गया उसी स्ट्राइक लाइन का स्ट्रैटम कंटूर। उसी टाइप का क्यू जो है वो 800 मीटर का है और जो पी है वो 900 मीटर का स्ट्रैटम कंटूर है। ठीक है, अभी हम लोग को सिंपली ये करना है कि जो पॉइंट्स अभी हम लोग को मिला है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, जैसे कि सरफेस में जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो ये वाला है, देन एक ये वाला है, दूसरा ये, इसी टाइप का कुछ आ रहा है। ओके, और आर जो है वो 700 मीटर का है, क्यू जो है वो 800 मीटर का है और पी जो है वो 900 मीटर का है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम लोग ये बता सकते हैं कि जो उसका क्लोजिंग जो फेस है वो इस तरह सा रहेगा कुछ, जैसे कि अगर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे 900 से 700 जाएंगे और जो क्लोजिंग वाला जो फेस है वो कुछ इस तरह सा रहेगा। तो कॉन्टूर्स जो थे वो ऐसे थे। ठीक है, और जो अभी बेड का जो अभी एक्सपोजर मिला है वो कुछ इस शेप का दिख रहा है, जैसे इस शेप का दिख रहा है। लेकिन इधर क्या है कि जो बेड जो डीप किया है ना, सॉरी, जो वी का जो एक्सपोजर है वो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में है। सो समरी में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जो बेड है अगर वो अपस्ट्रीम डीप किया है तो वी हमेशा अपस्ट्रीम करेगा। ठीक है, वो चाहे उसका डीप, जो उसका डीप का जो एंगल रहे वो जेंटल भी हो सकता है, वो स्टीप भी हो सकता है। हाँ, वर्टिकल अगर होगा तो कोई भी वी हमको देखने नहीं मिलेगा, वी का शेप जो है। लेकिन अगर अपस्ट्रीम हुआ है देन इसका यह मतलब है कि जो वी का जो पॉइंट है वो हमेशा अपस्ट्रीम रहेगा। बस एक ही कंडीशन में वो डाउनस्ट्रीम आएगा, जिसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। दूसरे वाले में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बेड्स, इसका मतलब को कॉन्टूर को वो पैरेलल हो रहा है। अगर सोचे कि कॉन्टूर्स जो है वो इसी वाले ये वाले शेप में है और जो बेड्स हैं, अगर सोचे कि ये वाले बेड्स हैं ये भी कॉन्टूर्स को पैरेलल ही हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम डायरेक्शन में वी का जो एक्सपोज है वो अपस्ट्रीम ही दिखेगा। देन अगर बेड का जो डीपिंग है वो डाउनस्ट्रीम है लेकिन उसका जो डीपिंग एंगल है वो बहुत ही कम है, लाइक 4 to 5 डिग्री, 4 डिग्री to 5 डिग्री, और नियरली इक्वल टू 1 डिग्री और 0 डिग्री। तब भी वी का जो पॉइंटिंग वाला डायरेक्शन है वो अपस्ट्रीम दिखेगा, लेकिन शार्पर देन द कंटूर्स, जैसे कि हम लोग इधर देख रहे हैं शार्पर देन द कंटूर्स। अगर जो बेड डीप किया है ठीक है, वो अगर स्ट्रीम के ग्रेडियंट के साथ पैरेलल हुआ है देन हम लोग को कोई भी वी का शेप देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर जो बेड जो डीप किया है उसका जो डीपिंग का जो क्या है, जैसे बोलते हैं कि डायरेक्शन जो है वो स्ट्रीम के साथ उसका कुछ रिलेशन, मतलब स्ट्रीम के साथ वो पैरेलली डीप करके आ रहा है, तब भी हम लोग को कोई वी का शेप नहीं दिखेगा। और अगर जैसे वेड का जो डिपिंग है वो एक वर्टिकल बेड से, मतलब उसका जो डिपिंग है वो 90 डिग्री है, तब भी हम लोग को कोई वी शेप नहीं देखने को मिलेगा। बस एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन में हम लोग को
जो वी का जो क्या बोलते हैं जो शेप जो है वो डाउनस्ट्रीम दिखेगा, वो ये है कि जब जो रॉक जो डीप किए हैं वो स्टीपली डीप किए हैं और डाउनस्ट्रीम डीप किए हैं। अगर अपस्ट्रीम उसका डीप है वो चाहे जेंटल हो या वो स्टीप हो, वो वी का जो पॉइंट है वो हमेशा अपस्ट्रीम दिखाएगा। लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम हुआ है और स्टीपली हुआ है, क्योंकि अगर जेंटल वाला जो होगा अगर डीप, तब भी वी का जो ये रहेगा, वो जो पॉइंटिंग वाला डायरेक्शन रहेगा वो अपस्ट्रीम रहेगा। लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम किया है और स्टीपली किया है, तब जाके वी का जो पॉइंटिंग डायरेक्शन रहता है वो डाउनस्ट्रीम दिखाता है, जैसे ये वाले फिगर में। और यही वाले कंडीशन को हम लोग प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किए थे। ये वाला है कंडीशन, ये वाला कंडीशन हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो वी अभी जो एक्सपोज हुआ है वो डाउनस्ट्रीम है, क्योंकि जो बेड का जो डिपिंग है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो बेड का जो डिपिंग है वो ऑब्वियसली स्टीप है, जेंटल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर जेंटल रहता तो जो वी का जो ये जो एक्सपोजर रहता या जो पॉइंटिंग वाला डायरेक्शन रहता वो इस डायरेक्शन में आता, लेकिन आ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही है वीज रूल, यही है। आई रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम एंड फॉर watching my videos. Thank you.